तो जब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ। हिंदुओं के एक होने से पता नहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को क्या संकट है। और हिंदू सनातनी एक हो रहा है तो किसी को अगर संकट है तो उसे संकट मोचन के पास आना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी संकट मोचन है, हम पे कोई संकट नहीं, ना हमारे धर्म पर कोई संकट है। आप पे कोई संकट हो तो अर्जी लगाओ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, कृपया करके आप बागेश्वर धाम जाइए और अपनी अर्जी लगाइए। बागेश्वर सरकार खुद आपको बुला रहे हैं। आपको इस बात से दिक्कत है कि हिंदू कैसे एक हो सकता है, आप गहरी टेंशन में हैं। आप जाइए, अपनी अर्जी लगाइए, क्योंकि आजकल आप राजनीति में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं, आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ने लगे हैं। वे शंकराचार्य ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसा क्यों बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ देना चाहिए? वैसे तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी विवादित बयान देते रहते हैं और आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी उनके टारगेट पर हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना टारगेट नहीं बनाया, हमारे आराध्य श्री राम भगवान का भी विरोध किया है अपने बयानों में। आज के इस वीडियो में मैं ये साबित कर दूंगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुओं के या सिर्फ बीजेपी के विरोधी नहीं है, बल्कि हमारे आराध्य श्री राम भगवान के भी विरोधी हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रमाण के साथ अपनी इस बात को साबित करूंगा, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि मैं कौन से प्रमाण के साथ अपनी इस बात को साबित करूंगा और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे आराध्य श्री राम भगवान के भी विरोधी हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊं, ये मैं घोषणा करता हूं, तब अच्छा लगता। इतना मूर्ख लड़का है वो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाली थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंदू जातियों में ना बटे, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव या छुआछूत की भावना न रखे और भाईचारे से रहे। और मेरे भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना है, इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना है, तो हमें भेदभाव और जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक हर हाल में होना ही पड़ेगा। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी चाहते हैं कि अभी भी हिंदू जातियों में बटा रहे और एक ना हो। जैसे कि उन्होंने नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई या हम सब हिंदू भाई भाई। तो सवाल यह है कि जात पात की जो विदाई की बात है, ये धर्मशास्त्र से प्रतिकूल बात है, ये धर्म की बात नहीं है। और इसीलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये जो बात कही जा रही है ये राजनीतिक बात है, क्योंकि राजनीतिक लोग ये बात कहते रहे हैं अभी तक। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को राजनीतिक एजेंट के रूप में जनता के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि सभी हिंदू भाई एक हो जाए और एक मुश्त वोट जाए बीजेपी को। क्योंकि जब हिंदू जातियों में बटा रहता है तो कुछ वोट जाते हैं बीजेपी को, कुछ वोट जाते हैं अदर पार्टी को। तो हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी वापस से सत्ता में आए और वापस से नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बने। इतना मूर्ख लड़का है वो। बढ़िया बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी बीजेपी के और नरेंद्र मोदी जी के कट्टर दुश्मन है और वो उनका विरोध करते हैं, जो कि उनके बयानों में दिखता भी है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि इस बार उन्होंने हमारे आराध्य श्री राम भगवान का विरोध किया है। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला था कि मैं शास्त्र से प्रमाणित कर सकता हूं कि हमारे आराध्य जो श्री राम भगवान है उन्होंने वर्ण व्यवस्था की थी। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको राम भक्त, हर राम भक्त को चलना पड़ेगा। तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपनी बात को साबित करने के लिए रामायण के उत्तरकांड की 2 चौपाई बताई, जो कि श्री राम भगवान के राज्य अभिषेक के बाद की हैं। बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई।
इसका अर्थ है जब श्री राम भगवान का राज तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में स्थापित हो गया था तो सारे संसार में शांति, खुशहाली और भाईचारे का वातावरण और किसी के मन में किसी के प्रति शत्रुता या द्वेष नहीं रहा था। न शोक है और ना ही रोग सताता है। राम के प्रताप से विषमता माने यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आंतरिक भेदभाव समाप्त हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, आंतरिक कोई भेदभाव रहा ही नहीं राम के प्रताप से। और राम का जो रास्ता है वो क्या है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार लोग रह चले, तब वो सुखी हुए, तब वो निरोग हुए, तब वो भय उनके मन से गया। तो ये राम का रास्ता है। तो आप बताइए, वर्ण के अनुसार, हाँ, अपने अपने वर्ण आश्रम निज निज धर्म। देखिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य आया तो सभी लोगों में भाईचारे की भावना थी। उनके बीच में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं था, उनके बीच में कोई असमानताएं नहीं थी, चारों तरफ खुशहाली थी और सभी व्यक्ति खुशी थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सब में भाईचारे की भावना थी। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी तो यही कह रहे हैं कि आप जात पात में मत बंटो, आप अपने बीच में असमानताएं मत लाइए, जाति के आधार पर किसी से छुआछूत की भावना मत रखिए, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव मत करिए। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी यही तो चाहते हैं। वो ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप अपनी जाति भूल जाओ, वो ये कह रहे हैं कि पहले आप हिंदू हो, अगर किसी हिंदू भाई के साथ वो किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, वहां पर भाईचारा निभाना चाहिए। वो ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप अपनी जाति भूल जाओ, लेकिन पहले आप हिंदू हो, उनका ये कहना है। ये चौपाई तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है और ये चौपाई उत्तरकांड की है। लेकिन कुछ लोगों का इस पर विवाद है कि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में उत्तरकांड था ही नहीं, तो उत्तरकांड हुआ था या नहीं, इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का यह कहना है कि राम भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई और जो पथ पर चलने का मार्ग बताया है, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें जातियों में बटे रहना चाहिए, हमें एक नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को अपनी अपनी जाति मानना चाहिए। ठीक है शंकराचार्य जी, आप ये कहते हैं कि श्री राम भगवान ने जाति बनाई, लेकिन जो श्री राम भगवान का विरोध करते हैं वो भी यही कहते हैं कि राम भगवान ने जातियां बनाई हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये एक पंक्ति है जो सुंदरकांड से ली गई है और इस पर डिबेट भी हुई थी। जहाँ पर आ रहा है शूद्र, तो इस पर काफ़ी डिबेट हुई थी और जो लोग ये डिबेट कर रहे थे वो श्री राम भगवान के अस्तित्व को मानने से भी इनकार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि भगवान राम ने वर्ण व्यवस्था बनाई है और आप भी यही कह रहे हैं कि भगवान राम ने वर्ण व्यवस्था बनाई है और हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन जो उत्तरकांड है वो अभी भी विवादित है कि उत्तरकांड हुआ था या नहीं हुआ था। अब आप बताइए कि आप भगवान राम का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे वो भी वर्णाश्रम की बात कर रहे थे और आप भी ये बोल रहे हैं कि भगवान राम ने वर्णाश्रम बनाए। इसका मतलब साफ है कि आप भगवान राम के भी विरोधी हैं। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। सुना आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमारे आराध्य श्री राम भगवान कौन थे जिन्होंने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, जो कि भिल्ली जाति की थी। निषाद राज उनका मित्र था, वो उनको गले लगाते थे और उनको अपने बराबर का आसन देते थे, उस पर बिठाते थे, ना कि उनको चरणों में बिठाते थे या फिर उनसे छुआछूत करते थे।
और आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी? वो तो उनको अपना मानते थे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी तो यही बोल रहे हैं कि आपको छुआछूत की भावना नहीं रखना है, आपको जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। मान लिया कि चलो उत्तरकांड हुआ भी था और वहाँ पे वर्णाश्रम भी हुआ था, क्या लेकिन जो हमारे श्री राम भगवान थे वो जाति के आधार पर किसी से भेदभाव करते थे? नहीं करते थे। क्या वो ये बोलते थे कि आप इस जाति के लोगों के साथ मत बैठिए या फिर इनसे छुआछूत की भावना रखिए, इनको दूर भगाइए? उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो यही बोल रहे हैं। फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपको दिक्कत इस बात से है कि आजकल आप भागवतिक शास्त्र छोड़कर राजनीतिक शास्त्र पढ़ने लग गए हैं और आप ये चाहते हैं कि जो हिंदू भाई हैं वो एक ना हो, वो जातियों में बटे रहें और बीजेपी कभी भी सत्ता में ना आए, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी के कट्टर दुश्मन हैं। और आज के टाइम पर धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी आपसे ज़्यादा है, इसीलिए वो यूथ आइकन बने हुए हैं और आपको हो सकता है इससे भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए तो आप उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी मिली होगी कि हमारे अभिमुक्तेश्वरन जी हैं कौन और वो क्या चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।